रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। किसी को अपनी ट्रेन पकड़नी होती है तो कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसे न कोई देखता था और न ही कोई उसका इंतजार करता था। रामलाल, एक बूढ़ा भिखारी। पहचान खो चुका एक आदमी रामलाल करीब 60 साल का था। उसके मैले कुचैले कपड़े, बिखरी हुई दाढ़ी और झुकी हुई कमर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन रही होगी। वह स्टेशन के एक कोने में बैठा रहता, हाथ में एक कटोरी लिए, और आने जाने वालों से कुछ पैसे या खाने की उम्मीद करता। लेकिन क्या रामलाल हमेशा से ऐसा था? नहीं। एक समय था जब वह भी सम्मानित इंसान था। रामलाल की कहानी भी किसी आम आदमी की तरह शुरू हुई थी। एक समय वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसके परिवार का गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। उसकी पत्नी सरला और बेटा मोहन ही उसकी दुनिया थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य का सिलसिला एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। उसकी दुकान पानी में बह गई। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह परिवार का पेट भरने में खत्म हो गई। वह किसी तरह मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन जब हालात और बिगड़े तो उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे न होने के कारण वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी। पत्नी की मौत के बाद रामलाल पूरी तरह टूट चुका था। बेटे मोहन को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर इस बड़े शहर में आ गया, जहां वह आज स्टेशन पर भीख मांग रहा था। बेटे ने भी छोड़ दिया साथ। शहर में आने के बाद रामलाल ने कई जगह नौकरी खोजी, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसने सड़क किनारे सामान बेचना शुरू किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी ठेली जब्त कर ली। अब उसके पास न पैसे थे न रहने की जगह। धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा हो गया। उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया और कुछ पैसे कमाने लगा। लेकिन जैसे ही उसके हालात बेहतर हुए, उसने अपने पिता को बोझ समझ लिया। एक दिन उसने कहा, बाबूजी, मैं अब आपका बोझ नहीं उठा सकता। आप जैसे रह रहे थे वैसे ही रहिए। ये सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना ही बेटा, जिसे उसने इतने प्यार से पाला, उसे छोड़कर चला गया। अब वह पूरी तरह अकेला था। स्टेशन पर नई जिंदगी जब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो रामलाल इस रेलवे स्टेशन पर आ गया। शुरू शुरू में उसने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। अब उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हर दिन वह वहीं बैठा रहता। कोई उसे कुछ खाने को दे देता तो वह खा लेता, नहीं तो भूखा सो जाता। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में वह वहीं स्टेशन के एक कोने में पड़ा रहता। एक नई रोशनी। एक दिन स्टेशन पर एक युवक आया। उसने देखा कि रामलाल कांप रहा था, शायद कई दिनों से भूखा था। युवक ने पास की दुकान से खाना खरीदा और रामलाल को दिया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत दिनों बाद किसी का अपनापन महसूस किया था। युवक ने पूछा, बाबा, क्या आप हमेशा से ऐसे थे? रामलाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। युवक ने कहा, आप भीख क्यों मांगते हैं? मैं आपको एक काम दिलवाता हूँ। वह युवक एक समाज सेवी था। उसने रामलाल को एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया, जहाँ उसे खाना, कपड़े और सिर पर छत मिल गई। अब उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। निष्कर्ष, रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। कभी जो इज्जतदार इंसान था वह हालात के कारण भिखारी बन गया। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करके उसकी ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं।